मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हर कदम की खबर और हर चहल पहल सीएम आवास के आसपास हर किसी को होती है, खास तौर से जो उनके विरोधी हैं, चाहे उनके वो सहयोगी रहे हों। हमारे साथ हैं जो सही खबर, सही बात बताएंगे, राजनीतिक सलाहकार है नीतीश कुमार के और साथ ही मुख्य प्रवक्ता है। ये जो बयान आते रहता है लगातार, बार बार कुछ ना कुछ नई बातें आ जाती हैं कि नीतीश कुमार घर से निकले नहीं, राजभवन गए नहीं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगती हैं। आपको लग रहा है कि इससे काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। एक बार आप लोगों को साफ कर देना चाहिए कि महागठबंधन में रहेंगे या यहाँ से जाएंगे। हम महागठबंधन के निर्माता हैं। नीतीश कुमार जी के ही मैराथन एफर्ट्स के बाद और गंभीर प्रयासों के बाद इंडिया गठबंधन बना है, वरना तो गैर कांग्रेसी गैर भाजपा भी मोर्चा तैयार हो चुका था। मैं खुद भी उस मीटिंग में नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी यादव जी के साथ था, जब उन्होंने देवीलाल जयंती पर घोषणा की थी कि कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई विकल्प नहीं बन सकता और कांग्रेस पार्टी को लीड लेनी चाहिए। नीतीश कुमार जी की चिंता का कारण यही था कि जिस तरह की अग्रिम भूमिका कांग्रेस को लीड लेके निभानी चाहिए थी, उसमें कुछ ना कुछ ढील रही। 3-4 महीने के बाद नीतीश कुमार जी के प्रयासों से यहाँ मीटिंग हुई। उसके बाद मुंबई की बैठक के बाद लगने लगा था कि 400 से अधिक सीटों पर इट विल बी 1 अगेंस्ट 1, और सारे देश में एक माहौल बना था कि हाँ, एनडीए को मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन फिर पटना, इसके मुंबई के बाद फिर 4 महीने बाद मीटिंग होती है। तो जिस तरह का तारतम्य, जिस तरह की व्यग्रता, जिस तरह का तीखापन एक विपक्षी गठबंधन को करना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं ढील रही। और जब नीतीश कुमार जी ये चिंता शेयर करते हैं तभी इसी प्रकार की चर्चाएं रहती हैं। ये सही है, वो भारतीय राजनीति के बड़े 2-3 लोगों में से एक हैं। उनके बोलने का, उनके जाने का, उनके रहने का, उनके कहीं संपर्क करने का एक राजनीतिक अर्थ होता है। ये बताइए त्यागी जी की कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडिया गठबंधन को पंक्चर करने में ममता बनर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है? वो गठबंधन की बड़ी नेता हैं और हम इसके निर्माता हैं। हम कोई हल्की टिप्पणी नहीं करना चाहते। और उन्होंने जिस तरह से दिल्ली में अशोका होटल में बगैर तैयारी के खड़गे जी का नाम प्रचारित किया, वो उपयुक्त अवसर नहीं था। चूँकि मुंबई में हम लोग तय कर चुके थे कि गठबंधन का कोई चेहरा नहीं होगा। ममता जी सीनियर नेता हैं और उन पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, और बिहार में सबसे कम दिक्कतें हैं सीट शेयरिंग को लेकर। ये सीट शेयरिंग का मामला अभी उलझाई हुआ है। इधर बुलावा आ गया है भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं, और कांग्रेस ने यह बयान दिया है कि वो सीट शेयरिंग से पहले मंच शेयर करने वाले हैं पूर्णिया की रैली में। क्या ये सही है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार जी को निमंत्रण मिला, ये सही है। और हम तो ये यात्रा इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे हो तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा करके हम लोग मानते थे। मुख्यमंत्री इस विषय में स्वयं फैसला लेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूत हो, साझे कार्यक्रम हो, इसके हम पहले से पक्षधर रहे। ये आखिरी सवाल है कि इंडिया गठबंधन कहीं से कमज़ोर होता है, किसी कारण से कमज़ोर होता है, जो दिख रहा है। लगातार कुछ न कुछ बातें हो रही हैं, सहमति नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के पास सिवाय इससे निकलने के कोई और दूसरा उपाय रहेगा? देखिए, गठबंधन की तीव्रता, गठबंधन की एग्रेसिवनेस, गठबंधन के सवालों की प्रखरता को लेकर के हम कई बार कह चुके हैं। हम जब एनडीए में थे तो हम बीजेपी का संगठन भी जानते हैं, वो इश्यूज़ को कैसे आर्टिकुलेट करके उसको नेशनल नैरेटिव बनाते हैं, हम उसको भी जानते हैं। लिहाजा हमारा निरंतर और नीतीश जी का आग्रह यही रहता है कि उसकी शक्ति को पहचान करके रणनीति तैयार करनी चाहिए। और ये चिंता नीतीश कुमार जी ने जाहिर की थी, काम जिस गति से बढ़ना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं ढील है। ये चिंताएं इंडिया के गठबंधन को मजबूत करने के लिए हैं, न कि कमजोर करने।
पर सवाल उठता है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह का माहौल दिखा पूरे देश में, आपको लग रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए राम मंदिर का जो माहौल तैयार हुआ है, आपके पास कोई ऐसा कॉमन एजेंडा नहीं है, इंडिया गठबंधन के पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि आप उनको चुनौती दे सके? ये जो प्रकरण हुआ है राम मंदिर प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा का, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, एक तो इसको भाजपा द्वारा निर्मित राम का मंदिर नहीं मानना चाहिए। समाजवादी आंदोलन के जो नेता थे डॉक्टर लोहिया, वो भगवान राम की स्वीकार्यता को लेकर के, उनके आराध्य होने को लेकर के और उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी इंडियन सोसाइटी में थी उसको लेकर के काफ़ी लिख चुके हैं। समाजवादियों ने रामायण मेले भी आयोजित किए कि कैसे वो हमारे आराध्य हैं, इसलिए भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक राजनीतिक सवाल बनाने का प्रयास किया जो अनुचित था, और राम मंदिर का निर्माण यूं भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही संभव हो पाया था। कुछ नकारात्मक टिप्पणियां जो इंडिया गठबंधन के मित्र साथियों की तरह से आई, हम उससे भी असहमत हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार और हमारी पार्टी जनता दल यू ने किसी स्तर पर भी कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया, लिहाजा हम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नतमस्तक। आखिरी सवाल, चंद्रशेखर जो मंत्री हैं उनको शिक्षा विभाग से हटा दिया गया और दूसरे मंत्री को लाया गया। ये कहा जा रहा है कि वो राम मंदिर पर विवादित बयान देते थे, भगवान पर देते थे, इस वजह से उनको हटाया गया। नहीं, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, ये गठबंधन दलों के बीच का और मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। आपने सुना केसी त्यागी जी को, साफ गोई से स्पष्ट इंडिया गठबंधन का भविष्य संकेतों में भी वो बता रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।